लेट्स स्टार्ट ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में एक बार पुण्य आपका हार्दिक स्वागत है। तो बीए पार्ट सेकंड का उद्योगों की श्रृंखला के अंदर आज हम पढ़ेंगे सूती वस्त्र उद्योग। तो सूती वस्त्र उद्योग न केवल क्या है ग्रेजुएशन में बल्कि विभिन्न कंपटीशन एग्जामों में इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। तो उन प्रश्नों पर भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि बीए के साथ साथ हमारा उद्देश्य कंपटीशन की तैयारी भी बच्चों को करवाना है। तो इसलिए चलो हम प्रारंभ करते हैं। भारत के अंदर भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी हम प्रकाश डालेंगे। देखिए, सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल चाहिए कपास, और सूती वस्त्र उद्योग की बात करते हैं भारत का सबसे प्राचीनतम उद्योग है। यह कृषि पर आधारित सबसे बड़ा उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग, और प्राचीनतम सुसंगठित और यूं कहें कि सर्वाधिक रोजगार सर्जन करने वाला उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। तो सूती वस्त्र उद्योग के अंदर विस्तार से हम अध्ययन करते हैं। तो सूती वस्त्र उद्योग के इतिहास में यदि हम जाते हैं तो भारत का जो प्रथम सूती वस्त्र का जो कारखाना लगा था वो लगा था कोलकाता के फोर्ट ग्लास नामक स्थान पर 1818 के अंदर। लेकिन यह कारखाना यानी कुछ समय के बाद बंद हो गया। तो प्रथम यानी कारखाने की बात करते हैं तो 1818 का फोर्ट ग्लांस्टर का। यदि हम दूसरा बात करते हैं भारत का प्रथम सफल सूती वस्त्र का कारखाने की बात करते हैं तो प्रथम सफल सूती वस्त्र का कारखाना 1854 के अंदर मुंबई के अंदर कवास जी डाबरा के द्वारा सूती वस्त्र का कारखाना स्थापित किया गया। और इस कारखाने से यदि हम बात करते हैं उत्पादन की तो 1956 में इस कारखाने से उत्पादन है वो प्रारंभ हुआ था। अब हम भारत में से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर साथ ही प्रकाश डाल लेते हैं कि भारत के अंदर देखते हैं तो यानी प्रमुख यानी सूती वस्त्र उत्पादक राज्यों की बात करते हैं तो मुंबई यानी इसके अंदर महाराष्ट्र आ गया, गुजरात, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य प्रमुख रूप से सूती वस्त्र का उत्पादन करते हैं। और यहाँ की प्रमुख अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में देखें तो अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन और भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है, जो कई एग्जामों में इससे संबंधित प्रश्न है वो पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं मुंबई, जिसको हम सूती वस्त्र की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है, कॉटन पॉलिश ऑफ इंडिया, या मुंबई को कपास का विराट नगर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर है वो कोयम्बटूर को कहा जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर है वो कानपुर को कहा जाता है। वहीं यदि हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर यानी सर्वाधिक 14 मिलें हैं वो यानी सूती वस्त्र की पाई जाती है। अब हम बात करते हैं राजस्थान संदर्भ में। तो राजस्थान के अंदर बात करते हैं कि राजस्थान में प्रारंभिक सूती वस्त्र मिल की स्थापना का एक क्रम से हम याद करेंगे, जिससे हम ये आसानी से इनको याद कर सकें। तो राजस्थान में प्रथम जो सूती वस्त्र मिल की यदि हम बात करते हैं तो 1889 के अंदर दी कृष्णा मिल के नाम से ब्यावर अजमेर में सेठ दामोदर दास व्यास के द्वारा यानी प्रमुख रूप से इस मिल की स्थापना 1889 के अंदर की गई। वहीं यदि हम बात करते हैं राजस्थान की दूसरी सूती वस्त्र मिल की स्थापना 1906 के अंदर एडवर्ड्स मिल्स के नाम से क्या है ये मिल भी ब्यावर अजमेर के अंदर ही स्थापित हुई। वहीं यदि हम बात करते हैं तीसरी मिल जो श्री महालक्ष्मी मिल्स के नाम से यानी यह मिल भी ब्यावर अजमेर में स्थापित की गई। तो प्रारंभ में जो 3 मिलें थी वो अजमेर के अंदर स्थापित की गई। इसका प्रमुख कारण था कि वहां की जलवायु थोड़ी अनुकूल थी। फिर यदि हम बात करते हैं चौथी मिल की स्थापना 1938 के अंदर दी मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स भीलवाड़ा के अंदर स्थापित की गई। और भीलवाड़ा में स्थापित होने वाली राजस्थान की यानी यूं कहें कि भीलवाड़ा जिले की प्रथम मिल थी।
क्योंकि भीलवाड़ा है सूती वस्त्र का एक बड़ा हब के रूप में उभरा है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं 1942 के अंदर महाराजा उमेद मिल्स की स्थापना है वो पाली जिले के अंदर स्थापित की गई। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो 1946 के अंदर शार्दुल मिल के नाम से श्री गंगानगर के अंदर स्थापित की गई। उसके बाद यदि हम बात करते हैं 1949 के अंदर तो आदित्य मिल के नाम से किशनगढ़ के अंदर स्थापित हुई। तो इस प्रकार स्वतंत्रता से पूर्व यानी ये 6 यानी सूती वस्त्र की मिलें थी और सभी 6 मिलें हैं वो निजी क्षेत्र के अंदर स्थापित की गई थी। फिर यदि हम बात करते हैं यानी राजस्थान के एकीकरण से पूर्व राजस्थान में 7 मिलें थी, जिसमें यानी 7वीं मिल थी कोटा टेक्सटाइल मिल्स, कोटा के अंदर यानी प्रमुख रूप से क्या है स्थापित की गई थी। तो इसमें हमने देखा कि महत्वपूर्ण प्रथम 3 मिलें हैं अजमेर में, भीलवाड़ा की प्रथम मिल यानी 1938 के अंदर दी मेवाड़ टेक्सटाइल मिल के नाम से स्थापित हुई और सारी की सारी मिलें ये थी यानी कौन सी निजी क्षेत्रों की मिलें थी। फिर यदि हम बात करते हैं कि राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग के लिए स्थानीयकरण के कारक कौन कौन से हैं, तो नंबर 1 आ जाता है कच्चा माल और कच्चे माल के अंदर आ जाता है कपास। हालांकि राजस्थान में उत्तम क्वालिटी की कपास का अभाव पाया जाता है, मोटा रेशा होता है जिसके अंदर कपड़ा बारीक नहीं बनता, लेकिन कुछ आयातित कपास का भी यानी उपयोग है वो किया जाता है। फिर आता है बाजार यानी तैयार माल हो गया उसके लिए बाजार की उपलब्धता भी होनी चाहिए, ये कारक भी सूती वस्त्र के स्थानीयकरण को प्रभावित करता है। चौथा आता है पूंजी यानी एक सूती वस्त्र उद्योग लगाने के लिए लगभग यानी 200 करोड़ रुपए चाहिए, तो यानी पूंजी और पूंजीपतियों का सहयोग रहता है तो उसका भी प्रभाव रहता है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं सस्ते व कुशल श्रम शक्ति यानी सूती वस्त्र उद्योग की मांग धीरे धीरे घट रही है क्योंकि सिंथेटिक और कपड़े के आने के कारण यानी इसकी मांग धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन इसके अंदर भी यह नई तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, टिकाऊ और रेशमी वस्त्रों को मिलाकर वस्त्र तैयार किए रहे हैं, जिसके कारण क्या है इसकी मांग है वो यानी बनी हुई है। तो शस्त्र इसके अंदर कताई, बुनाई, कढ़ाई, रंगाई, छपाई जैसे कई प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तो इसलिए इसके लिए श्रमिक सस्ते भी होने चाहिए, कुशल भी होने चाहिए। तो इनकी भी यानी यूपी बिहार के अंदर यानी स्थापित होने का प्रमुख रीजन भी यही था। फिर आता है परिवहन, कच्चे माल को बाजार यानी मिल तक लाने और मिल से तैयार माल को बाजार तक लाने के लिए समुचित यानी परिवहन की सुविधा भी होनी चाहिए। इसके अलावा जलवायु, हालांकि राजस्थान के अंदर जलवायु अनुकूल नहीं है क्योंकि जलवायु नम होगी तो धागा बार बार टूटेगा नहीं, बारीक धागा बनेगा। और राजस्थान में अरावली क्षेत्र में पनपने का मुख्य रीजन था कि अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा इन क्षेत्रों के अंदर यानी जलवायु थोड़ी सी आर्द्र है। तो ये आ जाते हैं स्थानीयकरण के कारक। अब हम बात करते हैं राजस्थान के अंदर यानी जैसे स्वतंत्रता के बाद मिलों की संख्या में बढ़ी लेकिन मिलें रुग्ण होती गई और यानी पुरानी मिलों के कारण क्या है समस्या आ गई। इसके कारण क्या है 1974 के अंदर राष्ट्रीय वस्त्र निगम जो भारत सरकार के द्वारा स्थापित है, उन्होंने भारत की जो प्रारंभिक 3 मिलें थी जिसके अंदर दी एडवर्ड्स मिल्स ब्यावर वाली, महालक्ष्मी मिल्स ब्यावर की और विजय कॉटन मिल्स, इन को सरकार ने यानी इस संगठन के माध्यम से अधिग्रहण कर लिया और ये सरकारी क्षेत्र की मिलें हो गई। इससे पूर्व यानी सूती वस्त्र उद्योग निजी क्षेत्र में था, ये अब सरकारी और इसके साथ सहकारी। तो सूती वस्त्र उद्योग यानी तीनों सेक्टरों के अंदर प्रमुख रूप से काम करता है। जैसे इससे पहले हमने सीमेंट उद्योग पूर्णतः निजी क्षेत्र में था, इसी प्रकार इससे संबंधित भी पर्सन है वो एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं। तो इसके अंदर यदि हम देखते हैं बाद में सहकारी क्षेत्र के अंदर यानी राजस्थान के अंदर स्टीलफेड की स्थापना की गई थी। उसके तहत 3 इकाइयों को प्रमुख रूप से 1965 के अंदर राजस्थान सरकार सहकारी कताई और उसके बाद एक और जोड़ दिया बुनाई मिल्स गुलाबपुरा भीलवाड़ा के अंदर, 1978 के अंदर श्री गंगानगर कताई मिल्स और तीसरा 1981 में गंगापुर कताई मिल्स को यानी स्पिनफेड किए जिसकी स्थापना अप्रैल 1993 को हुई थी के नियंत्रण में आ गया। तो अब सहकारी क्षेत्र के अंदर है यानी ये लिमिटेड यानी मुख्य रूप से क्या है मिल से हो गई। तो इससे पहले निजी
फिर क्या है, सरकारी और सहकारी क्षेत्र के अंदर राजस्थान के अंदर मेलों की स्थापना होना प्रारंभ हो गया। अब हम बात करते हैं राजस्थान के अंदर जो सूती वस्त्र का सबसे बड़ा हब है भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा के अंदर यदि हम बात करते हैं 14 मिलें पाई जाती है। भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है, इसको टेक्सटाइल सिटी के नाम से भी जाना जाता है, और 2009 को यानी निर्यातक शहर का दर्जा भी दे दिया। यहाँ से सीधा विदेशों के अंदर भी सूती वस्त्र को भेजा जा सकता है। तो इस प्रकार इसी मुख्य रूप से भीलवाड़ा में माणिक्यलाल वर्मा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की भी मुख्य रूप से क्या है, स्थापना की गई है। वहीं यदि हम बात करते हैं वर्तमान के अंदर यानी भीलवाड़ा के अलावा एक बड़ा यानी सूती वस्त्र का केंद्र उभर रहा है, जिसको हम मुख्य रूप से क्या है, आधुनिक राजस्थान के मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो भिवाड़ी यानी जो अलवर में स्थित है, ये भी यानी सूती वस्त्र का एक प्रमुख केंद्र है, और इसके अंदर ये प्रश्न भी आ चुका है कि आधुनिक राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो भिवाड़ी को प्रमुखतः इसके अंदर कहा जाता है। तो इसके अलावा हम बात करते हैं राजस्थान के अंदर 4 वस्त्र पार्कों की भी स्थापना की गई है, यानी सूती वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। यानी इसके अंदर यानी एक पार्क की स्थापना तो यानी भीलवाड़ा के अंदर की गई है, एक पार्क की स्थापना आधुनिक राजस्थान का जो मैनचेस्टर भिवाड़ी है, भिवाड़ी के अंदर स्थापित की गई है, एक स्थापना की गई है बालोतरा के अंदर, और चौथा जो यानी बात करें वस्त्र पार्क है वो स्थापित किया गया है कहां, दौसा के अंदर। तो इस प्रकार हमने राजस्थान के प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग का विस्तार से अध्ययन किया। इसके अलावा भारत के से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का हमने अध्ययन किया। हालांकि मैंने भारत के भूगोल की सीरीज के अंदर सूती वस्त्र को अलग से करवाया है। यदि आप भारत के सूती वस्त्रों का विस्तार से आपको अध्ययन करना है तो आप यानी प्लेलिस्ट के अंदर भारत के भूगोल के अंदर सूती वस्त्र का टॉपिक दिया गया है, वहां से भी आप विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं। तो मैंने पहले बता दिया कि अब नए सिरे से अपने क्या है सिलेबस प्रारंभ कर रहे हैं। तो 1-2 दिन में क्या है बीए पार्ट 2nd 3rd और एमए का सिलेबस भी मैं नोट करवाने वाला हूं, और जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले छात्र छात्राएं हैं वो उनके लिए भी यानी इस तरीके से यानी बढ़िया तरीके से फैक्ट टू फैक्ट मैटर तैयार किया जा रहा है, ताकि उन छात्रों को भी क्या है इसका अधिक से अधिक लाभ मिले। तो ये आपका अपना चैनल है, तो इसको आप वीडियो को शेयर करें, और आपके कमेंट के माध्यम से भी आपको वीडियो कैसा लगा, इसमें क्या क्या यानी परिवर्तन कर सकते हैं, क्या आपके सुझाव भी इसके अंदर आमंत्रित हैं। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर जाते समय मास्क का प्रयोग कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। इसके साथ आप इसका स्क्रीनशॉट भी लीजिए।